वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स का चैप्टर 1 मोशन। पहला लेक्चर है ये और ये इंट्रोडक्शन पार्ट इसका हम पढ़ने वाले हैं और समझेंगे कि इस पार्ट में क्या क्या चीज़ें हम मोशन में आगे पढ़ने वाले हैं। क्लासेस को और आगे बढ़ाने से पहले मैं इंट्रोडक्शन पार्ट में कुछ बता देता हूँ आपको कि इंट्रोडक्शन पार्ट में हम ये पढ़ने वाले कि स्टेशनरी क्या है, मोशन क्या है और उससे रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स किस तरह से वर्क करते हैं या वो रोज़मर्रा यानी कि आपके नॉर्मल लाइफ रूटीन में कैसे कैसे वर्क करता है और कैसे कैसे आप लोग जनरली रोज़ वही काम करते हो लेकिन आपको ज़्यादातर चीज़ें नहीं पता हैं और कुछ चीज़ें पता भी हैं तो आप उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, और समझेंगे क्या कि हम जो फिजिक्स इंट्रोडक्शन पार्ट जो है उसको क्लियर करेंगे आगे। ठीक है, और उसमें समझेंगे क्या क्या चीज़ें हम जनरली यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और समझते हैं कि आज हम क्या क्या नया पढ़ने वाले हैं इस 9th क्लास में और समझेंगे क्या क्या चीज़ें हम नई करने वाले हैं। ओके, चलिए यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग स्टेशनरी एंड मोशन। सबसे पहले बात की गई है कि क्या क्या है स्टेशनरी मोशन, स्टेशनरी एंड मोशन क्या है। सबसे पहले समझेंगे अंडरस्टैंडिंग क्या है स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है तो ये हमेशा यहीं पर रखा रहेगा, ये कहलाएगा स्टेशनरी। लेकिन यही ऑब्जेक्ट उठ के यहाँ कहीं चला आता है, यहाँ पर आ गया, ठीक है, तो ये कहलाएगा मोशन इसका। ये यहाँ से यहाँ तक चल के आ जा रहा है इसलिए इसका बोलेंगे मोशन। ये मोशन करते यानी चल कर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेकर और यहाँ तक चला आ रहा है। समझेंगे। देखिए उसके बाद अगर बात करें, ठीक है, वहाँ बात करेंगे कि ये मोशन जो हो रहा है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक हो रहा है। ठीक है, मोशन हो रहा है, लेकिन ये और ये अगर इस पॉइंट पर आकर ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है अगर ये इस इनिशियल पोजीशन था और यहाँ तक आके रेस्ट हो गया है दोबारा से आकर के, तो ये भी इसका क्या होगा, स्टेशनरी पॉइंट होगा। मतलब क्या है, इन दोनों पोजीशन के बीच में क्या हो रहा है, एक मोशन क्रिएट हो रहा है। ठीक है, ये समझना है, सिंपल सी बात यहाँ पर है। ठीक है, अब थोड़ी डेफिनेशन के वर्ड्स और बेस पर हम कुछ समझ लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। ऑल द ऑब्जेक्ट्स विच कैन नॉट चेंज इट्स प्लेस बाई एनी इंस्टेंस, ठीक है, बाय एनी इंस्टेंस इज कॉल्ड स्टेशनरी। Some example are a tree, a school, a house, a factory। इसलिए मैंने ये चीज़ें कुछ दी हुई हैं आपको यहाँ पर समझ पाएँ जिसके थ्रू। ठीक है, क्या है, एक ट्री यहाँ पर मैंने बोल दिया है। एक ट्री क्या है हमारे पास, ये हमारे पास ट्री है। ठीक है, ये हमारा स्कूल है, ये हमारा एक हाउस है, ये हमारी फैक्ट्री है, एक पोल्स हैं, इलेक्ट्रिक पोल्स, और ये हमारी रोड। ये सब क्या है, सारे के सारे स्टेशनरी हैं और ये कहीं पर उठकर नहीं जाती, ये हमेशा जहाँ हैं वहीं रहने वाले हैं। ठीक है, ये समझना है हमें पहली चीज़। तो क्या है, हमारा जितना भी स्टेशनरी है वो कभी भी कहीं भी नहीं जाता है, बिना फोर्स के खुद से वो कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही कोई भी चीज़, जैसे तुम अपने घर में सो रहे हो, वो क्या स्टेशनरी पोजीशन है। तुम्हारे घर में बेड पड़ा हुआ है, क्या स्टेशनरी पोजीशन में वो पड़ा हुआ है। ठीक है, तुम्हारे घर में बाइक खड़ी है तो क्या है, स्टेशनरी पोजीशन पे वो बाइक खड़ी हुई है। ठीक है, ये समझना है। आगे हम समझेंगे क्या कि ये चीज़ें कैसे वर्क कर रही हैं। अब रोज़मर्रा की ज़िंदगी मैंने बताया कि आपका सब लोग यूज़ करते हैं सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये देखिए पेड़ सभी लोग देख चुके हैं, पेड़ क्या होता है, सभी ने स्कूल देखा हुआ है, सब स्कूल जाते हैं तो पढ़ना ही है। ये हमारा हाउस यानी कि घर हमेशा वहीं रहता है, कहीं नई जगह नहीं जाने वाला। फैक्ट्रीज़ जहाँ पर एक बार बना दी जाती हैं वो वहीं फिक्स हो जाती हैं। पोल्स हमारे घर के आसपास सबने देखे होंगे, इलेक्ट्रिक पोल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, आसपास हमारे पास खड़े रहते हैं, वो हमेशा इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, वो यहाँ से वहाँ कहीं चलकर नहीं जाते हैं। वही जगह रोड की कहें तो रोड भी अपनी जगह पर जाती है, अपनी जगह पर रहती है, केवल उसके ऊपर गाड़ियाँ जो है वो आगे पीछे या कहीं आना जाना उसका लगा रहता है। ठीक है, अब ये कहेंगे कुछ नई चीज़ में क्या है थी। ठीक है, हमें सिर्फ ये समझना था कि सब रिलेशन में अपने साथ कैसे रिलेटिव हैं एक दूसरे से। ठीक है, ये समझना है सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ऑन द अदर हैंड वी हैव मैनी अदर ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट रिमेन स्टेशनरी। मतलब हमारे पास कुछ और ऑब्जेक्ट्स हैं जो हमेशा क्या नहीं रहते, स्टेशनरी नहीं रहते हैं। ठीक है, वो हम समझेंगे क्या चीज़ है उसमें, वो हम कैसे समझेंगे वो देखेंगे हम। मैंने इसीलिए इसमें बहुत सारे आपके वो दिए हुए हैं, क्या नाम है, पिक्चर्स दी हुई हैं, जिससे आपको समझ में आए कि हाँ क्या कुछ नया हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, हमारा एक मैन है। मैन क्या है, स्टेशनरी भी है और मोशन में भी चलता है। ठीक है, एक हमारे पास जैगवार है, क्या है, ये स्टेशनरी भी है और क्या है हमारा, मोशन में भी जाता है। ये बर्ड्स हमारे क्या हैं, स्टेशनरी में और मोशन में भी हैं। कार हमारी स्टेशनरी मोशन दोनों में जाती है। बसेस हमारे स्टेशनरी मोशन दोनों में जाते हैं।
एक ट्रेन हमारी स्टेशनरी और मोशन दोनों में जाएंगे। वहीं पर अगर प्लेन की बात करें तो वो भी हमारे एक स्टेशनरी और मोशन दोनों में जाएंगे, क्योंकि वो क्या है वहाँ पर दर्शाता है, क्योंकि वो अपने, अगर मैं प्लेन की बात करूँ तो वो हैंगर में खड़ा रहेगा, तब तक तो वो स्टेशनरी है, और जैसे ही उसने चलना शुरू किया तो वो क्या हो जाएगा, मोशन में आना शुरू हो जाएगा। वैसे ही हमारी जो रेल है वो हमारी क्या है, स्टेशनरी है। कब तक, जब तक वो इस प्लेटफॉर्म पर खड़ी हुई है। जैसे ही उसने चलना शुरू किया वो मोशन में चेंजेस हो जाएंगे, ठीक है। वही सारे एग्जांपल्स हम यहाँ पर देखेंगे, सारी चीज़ें मैंने उसी से रिलेटेड ली हुई हैं। चलिए ठीक है, आगे समझते हैं। ये समझ में मुझे जहाँ तक उम्मीद है समझ में आ गया होगा क्या है स्टेशनरी और मोशन के बारे में सारी चीज़ें तुम्हें समझ में आ चुकी होंगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, हाउ मोशन कैन बी डिफाइंड, ठीक है। मोशन को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाउ मोशन कैन बी डिफाइंड, ये हमें समझने की ज़रूरी है कि हम कैसे ये बताएंगे कि ये चीज़ मोशन में है या नहीं। पहली चीज़, अ मूवमेंट ऑफ बॉडी और ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोशन, यानी कि किसी भी तरीके के ऑब्जेक्ट का या बॉडी का कहीं एक स्थान से, यानी एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाना, वो क्या कहलाता है, मोशन कहलाता है। यानी कि उसका मूवमेंट जो होगा वो उसका क्या कहलाएगा, उसमें मोशन हुआ है। अगर तुमने अपनी बुक उठाई है एक शेल्फ से और दूसरी शेल्फ में रख दी, तो वो भी क्या है, वो बुक का मोशन हो चुका है, क्योंकि वो अपनी पोजीशन को चेंज कर चुका है। सिंपल सा ये समझना है हमको, फंडा ये है, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास क्या है, अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज इज दैट दे कैन चेंज देयर पोजिशन विद टाइम। मतलब क्या है, हमें ये समझना है कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पर हमने बोला है कि विद टाइम का मतलब क्या है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन सी वाली, जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसके अंदर, बॉडीज़ के अंदर, जो अपने टाइम के अनुसार अपनी पोजीशन को चेंज कर पाएँ, वो सब क्या है, हमारे मोशन में आ जाते हैं, ठीक है। अब हमारे पास दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पर देखेंगे, अ बॉडी इज सेट टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन इज चेंज। अभी मैंने बताया अगर कोई भी बॉडी जो है पोजीशन चेंज कर रही है तो ऑब्वियस सी बात है उसमें मोशन हुआ होगा। ये पॉइंट हम देख चुके हैं और ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये समझेंगे, ठीक है। और इसी के बारे में आगे भी बात करेंगे कि इस पूरे चैप्टर में हम लोग यही कुछ पढ़ने वाले हैं, मोशन के बारे में, स्टेशनरी क्या चीज़ है, कैसे उसको यूज़ करेंगे, कैसे हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, और कैसे हम न्यूमेरिकल एबिलिटी को बढ़ाएंगे अपने इस मोशन के थ्रू, ठीक है। अब बात करेंगे एक बॉडी जो है हमारे पास क्या है, बॉडी क्या है, ए बॉडी इज सेट टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन इज चेंज। जब पोजीशन हो जाती है कंटिन्यूसली विद रिस्पेक्ट ऑफ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट विथ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टेकन रेफरेंस। अगर कोई ऑब्जेक्ट यानी कि तुम खड़े हो और कोई कार निकल के चली जाती है तो वो वहाँ पर क्या कहलाएगा, हमारा वो मोशन कहलाएगा, क्योंकि तुम तो स्टेशनरी हो। यहाँ पर पेड़ और जो हमारा घर है वो स्टेशनरी है, लेकिन ये जो बस है वो यहाँ, वो सॉरी ये कार है वो यहाँ से यहाँ तक चल के आ चुकी है। तो हम ये बोलेंगे कि ये जो बस, ये सॉरी कार है, वो हमारी क्या हो रही है, इस एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक, यानी ए से लेकर बी तक जा रही है। और किसके रेफरेंस में, अगर हम स्टेशनरी यानी कि हाउस और ट्री की बात करें तो वहाँ पर उसके रेफरेंस में वो बहुत तेज़ी से चलती जा रही है। ये हम समझ पाए हैं अभी तक, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे क्या है यहाँ पर। अब हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम जनरली सब कुछ देखा हुआ है। तो पहले चीज़ों में बात करेंगे, वी हैव सम अदर ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस विच शोज डिफरेंट काइंड ऑफ मोशन। हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम देख चुके हैं, यूज़ भी कर चुके हैं और देखते रहते हैं रोज़ हमारी हम जिंदगी में, आप अपनी नॉर्मल लाइफ में, ठीक है। सबसे पहले झूला, सबने देखा होगा, सबके घर में हो सकता है बढ़िया से झूले हों, स्कूल में भी आपके यहाँ झूले लगे हों तो झूल चुके होंगे, कोई बड़ा इशू नहीं है। ये हमारे क्या है, मैरी गो राउंड, यानी कि जो गोल गोल घूम कर हम लोग चलाते हैं। यहाँ पर सब में एक कॉमन चीज़ है, यहाँ पर देखिए एक पेंडुलम और एक हमारा क्या है, हैंड ऑफ वॉच। सब में एक कॉमन चीज़ है क्या, एक जो स्टेशनरी, एक जो चीज़ होगी वो स्टेशनरी होगी, ठीक है। इसमें यहाँ है, ये यहाँ पर सेंटर में एक है स्टेशनरी, यहाँ पर भी एक जो पेंडुलम है उसके एक हिस्सा जो है वो स्टेशनरी होगा। यहाँ पर एक जो क्लॉक के जितने भी हैंड है वो जहाँ पर जॉइंट है वो सब स्टेशनरी है, बाकी सब मूविंग कंडीशन में है, ठीक है। ये समझना है कि जहाँ पर स्टेशनरी होगा वहीं पर मोशन हो सकता है, और जहाँ पर मोशन है वहाँ पर स्टेशनरी होगा ही होगा, ठीक है। ये समझना है पहली चीज़। नेक्स्ट अगर हम देखें, इफ़ अ बॉडी मूव्स फेयरली फास्ट देन इट्स मूवमेंट कैन बी ऑब्जर्व ईजिली। तो यहाँ पर समझना क्या, इफ़ अ बॉडी फेयरली फास्ट, मतलब मूव्स फेयरली फास्ट, अगर बहुत तेज़ी से एक गाड़ी जो है वो चलती हुई आ रही है तो हमें पता चल जाएगा बहुत तेज़ी से चल रही है, हमें समझ में आ गया हाँ चल रही है। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर कोई बॉडी बहुत स्लोली चल रही है, बिल्कुल स्लोली, तो क्या हमें लगेगा, डिफ़िकल्ट टू ऑब्जर्व इट्स मूवमेंट इमीडिएटली, मतलब उसकी मूवमेंट को समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जहाँ पर एक साइकिल का पहिया मैंने लिया है, वो चल रहा है और ये जो है वो मैं धीरे धीरे अपने
घर में ही कहीं घुमा रहा हूँ तो क्या है, एक फास्ट मूविंग व्हील है जो तेज़ी से चल रहा है और उसके जो अंदर के स्पोक्स हैं वो हमें नहीं दिखेंगे, लेकिन यहाँ पर अगर स्लो मूविंग में देखें तो हमें स्पोक्स दिखेंगे। तो यहाँ पर हम आसानी से बता सकते हैं क्योंकि हमारी स्पोक्स नहीं दिख रहे, इसका मतलब वो चल रहा है, हमें समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर क्या है, ये स्पोक्स हमें दिख रहे हैं तो इस वजह से हमें लगेगा कि वो नहीं चल रहा है। स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट में ये दिक्कत हो जाती है कि हमें समझ ही नहीं आता है कि वो क्या हो रहा है, मूवमेंट हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। इमीडिएटली हम नहीं देख सकते, अचानक से देखेंगे तो शायद हमें पता नहीं चलेगा, लेकिन जैसे ही हमें थोड़ा सा पास आएगा, थोड़ा सा हम ऑब्जर्व करेंगे उस चीज़ को, तो हमें समझ में आएगा कि हाँ वो भी चल रहा है लेकिन बहुत स्लोली। एग्जाम्पल ले लें तो रैबिट और हमारा क्या है, टॉर्टोइज, दोनों क्या है, दोनों में डिफरेंस, क्योंकि दोनों की चालों में क्या है, स्पीड में डिफरेंस है। वैसे हमें क्या दिखेगा, रैबिट जो ज़्यादा जल्दी दिख जाएगा इन कंपैरिजन विद क्या, हमारा जो होगा कछुआ यानी टॉर्टोइज। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट। ठीक है, ख़त्म हो चुका है क्लास और थैंक यू कहना है बच्चों। बस करना क्या है, अभी छोटा सा मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट लिया है, अब नेक्स्ट टॉपिक आप लोग को पढ़ना है, थोड़ा सा रिवाइज करना है ताकि आपको समझ में आए कि हाँ आज क्या पढ़ा गया। थोड़ा सा नोट्स बनाना शुरू करें, जितने भी मैंने पॉइंट्स लिखे हुए इसमें सब कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ भी बाहर से नहीं है, सब कुछ आपके बुक का है, सब कुछ आपको पढ़ना है। और कुछ बहुत सिलेक्टेड चीज़ें मैंने ली हैं इस क्लास के लिए ताकि आप ज़्यादा बोर्ड ना हो जाएं, ज़्यादा बर्डन ना हो जाए, ताकि आप समझ सकें क्लासेस में क्या क्या चल रहा है। बहुत छोटे छोटे क्लासेस होंगे जिसमें कि आपको दिक्कतें नहीं होंगी, कैसे हमें समझना है। ठीक है, हर एक, और ये जो टॉपिक है डिस्टेंस ट्रैवल एंड डिस्प्लेसमेंट, ये आपको पढ़ना है ताकि आप समझ सकें कि आप पिछली जो नॉलेज है वो कैसे आप कनेक्ट कर पाएंगे। चलो आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका क्लास लेने के लिए, और सुरक्षित रहें क्योंकि क्वारंटाइन चल रहा है, और अपने घर में रहें, किसी को परेशान ना करें और अपनी क्लास पर ध्यान दें। ओके, थैंक यू वेरी मच।